वेलकम टू टेकमैन कंप्यूटर्स। आज मैं आपको पुष्पा द राइज पार्ट 1 की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। सो वॉच आउट एंड टेक केयर। फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें आपको लाल रंग के चंदन के लकड़ी के बारे में बताया जाता है जो फॉरेन में जो विदेश में बहुत ही ऊंचे दामों पे बेची जाती है और जिसका फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है लाल चंदन का। फिल्म की शुरुआत होती है पुष्पा जो लॉरी ड्राइवर है, एक लॉरी ड्राइव करता है जिसके पीछे पुलिस लगती है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है और कुछ समय जाके पुष्पा अपनी गाड़ी रोक देता है। तो पुलिस वाले सब उतर के और पुष्पा को गाड़ी से खींचने लगते हैं। उसके बाद पुष्पा उन सबको मारता है, जम के एक्शन होता है और सारे पुलिस वालों को मारता है। और जो पुलिस का हेड था वहाँ पे, उसको बोलता है कि मैं सबको मुझे छोड़ने के लिए या सारे पुलिस वालों को मारने के लिए मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। तो भी पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसको पकड़ने लगते हैं। फिर बोलता है वो मैं 3 लाख दूंगा। फिर भी पुलिस वाले जब नहीं मानते हैं और उसको अपने वैन में बैठा देते हैं, तो वो वैन में बैठे बैठे पुष्पा बोलता है कि मैं 5 लाख रुपया बोल रहा था देने के लिए, पूरे टीम को नहीं, केवल एक बंदे को 5 लाख, एक बंदे को 5 लाख रुपया दूंगा। ऐसा सुन के पुलिस वाले उसको अपने वैन से उतार देते हैं और आपको फ्लैशबैक में ले जाता है कि पुष्पा की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। पुष्पा जो कि एक मजदूर रहता है, वो एक जगह काम करता है। तो जब जो शॉप का मालिक आता है तो पुष्पा वो बैठा रहता है कुर्सी पे। वहाँ का कैशियर बोलता है कि पुष्पा उठ जा, ये मालिक आया है। सब लोग उठता है तो पुष्पा बोलता है झुकूंगा नहीं, यहाँ पे मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं, इज्जत कर देने के पैसे नहीं मिलते हैं। और वहां से उसको निकाल दिया जाता है। निकालने से पहले मुनीम बोलता है कि इसकी अकड़ या तो इसे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगी या इसे एक दिन मरवाएगी। उसके बाद पुष्पा जंगल में मजदूरी करने चला जाता है, जहाँ पे उसे रोजाना के 10 गुना ज्यादा पेमेंट मिलता है। वहाँ पे जब वो लाल चंदन की लकड़ी को काट रहा होता है, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो वहाँ पे पुष्पा सबको आइडिया देता है कि पुलिस वाले तो 2-3 लोग ही हैं, हम लोग इतने सारे हैं, क्या करते हैं, हम लोग सारे लकड़ी को छुपा देंगे। उसके बाद पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। पुष्पा सारे चंदन की लकड़ियों को छुपा देता है, जंगल में ही छुपा देता है। और जब पुलिस वाले आते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है और फिर वो उनको वहाँ पे छोड़ देते। और इस तरह पुष्पा लाल चंदन के तस्करी वाले गिरोह में शामिल हो जाता है। और ये गिरोह का जो मुखिया है वो रहता है कोंडा रेड्डी, जो वहाँ का डॉन रहता है। उन लोग 3 भाई रहता है, कोंडा रेड्डी और उसके बाद जॉली रेड्डी और एक जक्का रेड्डी। इन लोग के साथ काम करते हुए धीरे धीरे पुष्पा बिजनेस पे अपना राज करते जाता है, अपना दिमाग लगा के पुलिस से बचते हुए सारा माल सेलिंग करता है। तो उससे कोंडा रेड्डी बहुत खुश हो जाता है और उसको अपना पार्टनर बना देता है। इसके बाद कहानी का मेन विलेन आता है जो है शीनू। शीनू जो है वो कोंडा रेड्डी से भी बड़ा डॉन रहता है। और कोंडा रेड्डी जो भी जंगल से लाल चंदन लकड़ी लाता है वो उसको शीनू को बेचता है। शीनू क्या करता है, शीनू उसको चेन्नई में ले जाके मेन कस्टमर को बेचता है और वहाँ से वो फॉरेन में चला जाता है। तो यहाँ पे बड़ा झोल है। शीनू उन लोग को 25 लाख रुपया देता है 1 टन लकड़ी का, और चेन्नई मार्केट में उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। तो जब पुष्पा को ये बात पता चलता है, वो कोंडा रेड्डी से बोलता है कि मैं डायरेक्ट माल बेच दूंगा। तो चूंकि कोंडा रेड्डी शीनू से डरता है, वो बोलता है कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, शीनू से पहले बात करना पड़ेगा। तो पुष्पा जाता है शीनू के घर में और वहाँ पे एक्शन होता है। वहाँ पे वो बताता है कि मैं तुम लोग से डरने वाला नहीं हूँ और मैं डायरेक्ट माल बेचूंगा, किसी को कुछ करना है तो करके दिखाओ। इसी बीच पुष्पा की लवर रहती है
उस पे जोली रेड्डी का माना जाता है। वो अय्याश किस्म का इंसान रहता है। वो चूंकि वो डॉन है तो किसी भी लड़की को वो हासिल कर लेता था। तो जब वो पुष्पा की गर्लफ्रेंड को उठा के ले जाता है तो पुष्पा जाता है और उसको खूब अच्छी तरह से कुटाई करता है, खूब अच्छी तरह से धुनाई करता है, जिसके बाद वो उठ नहीं सकता है, अधमरा पोजीशन में रह जाता है। जब कोंडा रेड्डी उससे मिलने जाता है हॉस्पिटल में तो बता नहीं पाता है, बट कोंडा रेड्डी अपने सर्किल में पता करता है कि आखिर ये उसके भाई की हालत कैसे हुई। तो उसको पता चलता है कोई लड़की उससे मिलने के लिए आने वाली थी रात में और उसी के दरमियान ये सब हुआ है। तो धीरे धीरे पता करता है और उसको पता चल जाता है कि ये पुष्पा ने ही उसको मारा है। फिर वो पुष्पा को कोई बहाने से जंगल में ले जाता है अपने आदमियों के साथ और वहाँ पे वो उसको गोली से मारने की प्लान बनाता है। तो यहाँ पे उसके हाथ पैर बांध के, पुष्पा के हाथ पैर बांध के कोंडा रेड्डी उसे मारने ही वाला रहता है। तब तक शीनू के आदमी आ जाते हैं और कोंडा रेड्डी को गोली मार देते हैं। उसके बाद कोंडा रेड्डी के जो दूसरा भाई था जोला रेड्डी, उसको जैसे ही मारने के लिए आते हैं तो पुष्पा वहाँ पे आ जाता है और उसको बचाता है और शीनू के आदमियों को मार के वहाँ से हटा देता है, भगा देता है। इसी दरमियान शीनू का जो साला था उसको पुष्पा मार देता है। उसके मारने से शीनू बहुत भड़क जाता है, लेकिन शीनू कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पुष्पा तब तक बहुत बड़ा आदमी बन गया है और लोकल एमएलए का उसको सपोर्ट है, तो उसे कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता है। मूवी बस इतने पे ही जाती है, लगता है कि ये मूवी इतने पे ही रहेगी, फिनिश हो जाएगी। लेकिन उसी दरमियान एक नए किरदार की एंट्री होती है, इंस्पेक्टर शेखावत। ये पंजाब का कोई टीएसपी रहता है जो अभी वहाँ पे साउथ में उसका ट्रांसफर हुआ है। उस समय पुष्पा की शादी होने वाली रहती है और शादी के दिन ही पुष्पा जाता है डीएसपी से मिलने के लिए और 1 करोड़ रुपया लेके एडवांस लेके जाता है और जाके इंस्पेक्टर शेखावत को बोलता है कि काय साहब क्या चल रहा है, मेरे शादी में आने का तेरे को खाना खा के जाने का। तो शेखावत को बहुत बुरा लगता है कि ये मेरे को इज्जत नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा भाषण देता है, वैसा दिखाता है कि मतलब वो बहुत बड़ा डॉन है और पुष्पा डर जाता है, पुष्पा चुप हो जाता है और जैसा शेखावत बोलता है वैसा पुष्पा करता है। फिर कुछ दिन तक वैसे ही चलता है। शेखावत बोलेगा कि उठ जा तो पुष्पा उठ जाता है, बोलेगा बैठ जा तो पुष्पा बोलेगा बैठ जाता हूँ। मतलब जो शेखावत बोले वही पुष्पा करे। तो सब लोग सोचने लगा कि ये पुष्पा को क्या हो गया, इतना डर के ऐसा चूहा क्यों बन गया है ये। शादी के दिन जब शादी होने वाली रहती है पुष्पा की, उस समय वो अपने मंडप में नहीं रहता है, वो इंस्पेक्टर शेखावत के साथ बैठ के दारू पीने बैठता है और वहाँ पे वो सारी बात बताता है कि शेखावत को क्यों इतनी दिन से वो ये कर रहा था और उसको बहुत बेइज्जत करता है। वहाँ पे उसको नंगा कर देता है शेखावत को और नंगा करके वहाँ से बोलता है जा, तेरी वर्दी के अलावा तुझे कोई नहीं पहचानेगा। जबकि मैं पुष्पा में कहीं पे भी निकल जाऊँ तो लोग मुझे जानेगा कि मैं हूँ पुष्पा। और बोलता है कि आज के बाद से तेरी वर्दी तो रहेगी लेकिन तुझे इज्जत नहीं मिलेगी, तुझे कोई भी 2 कौड़ी का इज्जत भी नहीं देगा, कोई कुत्ता भी तुझे इज्जत नहीं देगा। शेखावत बहुत जलील होता है और नंगा पुंगा वो अपने पुलिस स्टेशन आता है। रास्ते में पुलिस का डॉग उसको पहचान नहीं पाता है और उस पर भौंकने लगता है। तो शेखावत गुस्से में आके उसको गोली मार देता है। फिर अपने पुलिस स्टेशन जाता है तो दूसरे पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या हुआ सर, क्या हुआ सर। तो वो बताता है कि ये पुष्पा ने किया है और उसके बाद मूवी एंड हो जाती है। पार्ट 2 में इंस्पेक्टर शेखावत और पुष्पा के बीच में क्लैश देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एनिमेशन से रिलेटेड 1-2 वीडियो तो हमेशा डालता ही रहता हूँ। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग टेक माइंड कंप्यूटर्स।